हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा, जितने मेरे फ्रेंड्स थे कमेंट कर रहे थे कि मैकेनिकल वालों का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिकल वालों का और सिविल वालों का जीएमसी में क्या काम होता है। मैं फर्स्ट आपको पहले ये बता देता हूँ कि जीएमसी जो है कलपत्रू में मर्ज हो चुकी है। अब आप जीएमसी के नहीं कलपत्रू के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। कलपत्रू पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। तो आप जो भी इसकी नोटिफिकेशंस होती हैं, जो भी कुछ लेटेस्ट अपडेट आती है वो कलपत्रू की वेबसाइट पे आती हैं। तो आपको जो भी कंपनी भी हायर करेगी तो आप जेएमसी नहीं, आप कलपत्रू में आएंगे। तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है, जब आपका कंप्लीटली हो जाता है फिर उसके बाद आपको करना क्या रहता है यहाँ पे कंपनी में आके मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं अभी वर्किंग में हूँ, ठीक है। मैं कलपत्रू में भी वर्क करता हूँ, ठीक है। अभी मेरा स्टार्टिंग खुद ही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्क क्या होता है। मैकेनिकल के जो होते हैं, मैकेनिकल में वाटर बिजनेस में आप आ रहे हो, ठीक है। वाटर बिजनेस में मैकेनिकल वालों का क्या काम होता है कि पाइपलाइन का काम होता है, बोरवेल भी देखते हैं, बिलिंग भी देखते हैं, ठीक है। कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं तो जिनमें मैकेनिकल वालों को रखा जाता है। तो हम पाइपलाइन का भी काम देख लेते हैं, बोरवेल का भी, इलेक्ट्रिकल का भी। तो इलेक्ट्रिकल वाले क्या, खासकर उन्हें जो इलेक्ट्रिकल वाले भी बोरवेल का काम देखते हैं, ठीक है। जहाँ पे बोर वगैरह हो रही है, इलेक्ट्रिकल लॉगिंग हो रही है, कनेक्शंस वगैरह, मतलब सोलर पैनल जितने भी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पूरा इनको संभालना पड़ता है। मैकेनिकल वाले मैकेनिकल में लगे रहते हैं, मतलब कि कोई फिक्स नहीं रहता कि नहीं कि आपको एक ही स्पेसिफिक काम के लिए बैठा जाता है। आपको लगभग सारे कामों में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। सिविल वालों का जो बोर होता है, वो टंकियां बनती है, पंप हाउसेस बनते हैं, उनमें ज़्यादातर उनको ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिविल वाले आएंगे तो सिर्फ जो बड़ी बड़ी टंकी बनती हैं और जो होता है उनका पंप हाउस वगैरह वही देखते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके का काम होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड होता है और सरफेस वाटर, दोनों पे वर्क होता है। अंडरग्राउंड में क्या होता है कि बोरवेल से हम पानी लेते हैं, बोरिंग करते हैं, फिर उसके थ्रू हम वाटर को सप्लाई करते हैं। और सरफेस वाटर में क्या होता है, हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आता है, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मैकेनिकल वालों के लिए काफ़ी अच्छी सीखने के लिए होता है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी हमारे यूपी में चल नहीं रहा है, कहीं कहीं चल रहा है। तो जो लोकेशंस होंगे, आपको जब हो जाएगा इंटरव्यू तो आपको, जब आपको इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया जाएगा तब वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ चल रहा है और अंडरग्राउंड कहाँ चल रहा है। तो इन सारी जगहों पे आपको लोकेशन दिया जाता है, उसी पे हम करते हैं काम, ठीक है। बाकी कुछ खास क्या ही बताऊँ। आप लोगों के क्वेश्चन होता है फैसिलिटीज़ क्या क्या होती है, मिलता क्या क्या, कैसे रहते हैं, ठीक है। तो जो कंपनी हमें रहने के लिए देती है, ठीक है, रहना भी होता है, खाना खाने के लिए भी देती है, रहने के लिए भी देती है, और बाइक भी इशू होता है आपको। चलने के लिए व्हीकल्स भी मिलते हैं, पेट्रोल भी कंपनी ही देती है, जितने भी फ्यूल वगैरह सब कंपनी की तरफ से रहता है, बस आपको वर्क करना रहता है। अब आप लोग सोचते होंगे जैसे ये लेबर की तरह वर्क करता है, हमारा वैसा काम नहीं है। आप जो आते हैं, आप इंजीनियर की पोस्ट पे आते हैं तो आपको काम करना नहीं, कराना पड़ता है, ठीक है। तो आपको जो ज़्यादातर मॉनिटरिंग करते हैं कैसे हम यहाँ पे काम देख लेते हैं, ये सारे काम होते हैं जो कि देखना पड़ता है। और जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो जल निगम का हम काम देखते हैं, ठीक है, जल निगम का। तो वाटर बिजनेस यही है और हम इसी पे ही काम करते हैं। और जो भी आपकी क्यूरीज होगी, क्वेश्चंस होंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, देन मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।